वेलकम टू प्रेप फॉर रिजल्ट। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आप अपनी तैयारी भी बढ़िया से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये किस तरह से संगठित है और ये किस तरह से काम करता है। ये जो लेक्चर है ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो एमटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, पोस्टमैन के लिए प्रिपेयर कर रहे हों या फिर पोस्टल असिस्टेंट या शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ये काफ़ी बेसिक टॉपिक है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन हम लोग को एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलता है। सो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस, ये दोनों मिल करके इंडिया में पोस्ट ऑफिस को ऑपरेट करते थे 1854 से पहले। ठीक है, पर लॉर्ड डलहौजी ने एक एक्ट पास किया था, पोस्ट ऑफिस एक्ट 17। इसके बाद क्या था, जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है वो एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, जिस प्रारूप में आज हम देखते हैं कि ये एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर। सो हमारा जो आज के डेट में जो पोस्ट ऑफिस का प्रारूप है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1 अक्टूबर 1854 में, या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि इंडियन पोस्ट ऑफिस का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कब स्थापना हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1854 को। और किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, इंडियन पोस्ट ऑफिस वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, डाक भवन न्यू दिल्ली, और ये रहा इसका पिन कोड 110001। ये याद रखिएगा। ठीक है, इसको माइंड में थोड़ा सा रखिएगा क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछ देता है। इस स्लाइड में आपके लिए ये डेट इम्पॉर्टेंट है, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, किसने इस्टेब्लिश किया था, कब इस्टेब्लिश किया था, हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के चेयरमैन किन्हें कंसिडर किया जाता है, सेक्रेटरी को। ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सेक्रेटरी होते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के हेड भी होते हैं और चेयरमैन भी होते हैं। ठीक है, और ये किनको रिपोर्ट करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को। देन सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट के बाद हमारे पास कौन आते हैं, डायरेक्टर जनरल पोस्ट। इनके पास सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कंट्रोल के पावर हैं। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड या फिर ऑपरेशनल रिलेटेड एक्शन लेने हैं, डिसीजन लेने हैं, ये सारा काम कौन करते हैं, हमारे डायरेक्टर जनरल। ओके, देन हमारा आता है पोस्टल सर्विस बोर्ड। जो पोस्टल सर्विस बोर्ड है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है। ठीक है, इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 6 मेंबर्स होते हैं। जो हमारा पोस्टल सर्विस बोर्ड है वो क्या है, एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। ठीक है, इसमें कितने, एक चेयरमैन होते हैं और 6 मेंबर होते हैं। और ये 6 मेंबर कौन कौन से होते हैं, हमारे पर्सनल, ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड डीबीटी, प्लानिंग एंड। ठीक है, हमारे ये 6 मेंबर्स होते हैं। सो हम यहाँ पर ओवरऑल क्या व्यू हम देख रहे हैं, जो हमारा पोस्टल बोर्ड है उसमें कौन कौन हो गए, हमारे सेक्रेटरी हो गए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के डायरेक्टर जनरल हो गए, एडिशनल डायरेक्टर जनरल हो गए, और हमारे 6 मेंबर हो गए। एट प्रेजेंट जो ऑफिशियल वेबसाइट पे, इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो डेटा है उसके अनुसार एज ऑन 17/7/2023 के हिसाब से ये हमारे मेंबर्स हैं। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले हमेशा इंडिया पोस्ट का ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जो करेंट मेंबर्स होंगे, जो सेक्रेटरी होंगे, डीजी होंगे, उनका आपको नाम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा, ये डेटा हमेशा चेंज होते रहता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। इन सारे मेंबर्स के अलावा 2 इनवाइटी मेंबर्स होते हैं। ओके, वो कौन कौन से हैं, एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइज़र। ये डिपार्टमेंट के क्या हैं, डिपार्टमेंट के बोर्ड के
परमानेंट इनवाइटी हैं। इनके अलावा जो बोर्ड है उसको सीनियर स्टाफ ऑफिसर डायरेक्टरेट को क्या कहते हैं ना, एज अ सेक्रेटरी बोर्ड को असिस्ट करते हैं। और डिप्टी डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स एंड असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल्स, ये क्या हैं, ये नेसेसरी फंक्शनल सपोर्ट जो है काम करने में बोर्ड को हेडक्वार्टर में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो ये है। ठीक है, और पीछे के स्लाइड में जो हम देखें, यहाँ से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कभी कभी एग्जाम में, कौन मेंबर किस चीज़ को हेड कर रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इस स्लाइड में आपके लिए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और नेक्स्ट में हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये जो रेड से मार्क किया हुआ है ये हमारे, सॉरी, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया पोस्ट के बारे में जानते हैं, या फिर हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से फंक्शन करता है उसके बारे में हम जानते हैं। जो हमारा इंडिया पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, उसको सबसे ब्रॉड कैटेगरी में सर्कल के तौर पे बांटा गया है। ठीक है, और ये जो सर्कल है इसको आगे फिर डिवाइड किया गया है रीजन्स में। ओके, रीजन्स है, इन रीजन को फर्दर डिवाइड किया गया है डिवीजन में, और इन डिवीजन को फर्दर डिवाइड किया गया है सब डिवीजन में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सर्कल है, उन सर्कल को रीजन्स में डिवाइड किया गया है, उन रीजन को डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है, और डिवीज़न को फर्दर सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली, मतलब ग्राउंड लेवल तक कंट्रोल करने के लिए डिपार्टमेंट को इस तरह से कैटेगराइज और इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है कि हर लेवल पे एक प्रॉपर सुपरवाइजेशन हो, प्रॉपर वॉचिंग हो, प्रॉपर कंट्रोल हो और प्रॉपर पावर का डिवीज़न हो, ताकि प्रॉपरली मैनेज किया जा सके सभी चीज़ों को। ठीक है, सपोज सब डिवीज़न लेवल पे कुछ भी एक्टिविटीज़ होते हैं तो उसको डिवीज़न मॉनिटर करता है, डिवीज़न को रीजन मॉनिटर करता है, और रीजन को सर्कल, एंड देन सारे सर्कल रिपोर्ट करते हैं पोस्टल हेडक्वार्टर को, न्यू दिल्ली को। ओके, तो इस तरह से हमारा डिपार्टमेंट काम करता है। तो एक सर्कल के हेड कौन होते हैं, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। ठीक है, कौन हेड होते हैं, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। टोटल 23 पोस्टल सर्कल है और एक 1 बेस सर्कल है। ठीक है, ये किसके लिए है, आर्मी पोस्टल सर्विस के लिए है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देन सर्कल को डिवाइड किया गया है किसमें, रीजन्स में। इसके हेड कौन होते हैं, पीएमजी, पोस्ट मास्टर जनरल। देन रीजन को हमने अभी पढ़ा कि डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है, और इस डिवीज़न के हेड कौन होते हैं, एसएसपीओज और एसपीओज, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज। अगर कोई बड़ा डिवीज़न है तो उसको हेड करेंगे सीनियर सुपरिटेंडेंट, अगर एक नॉर्मल छोटा डिवीज़न है तो उसको एसपीओ हेड करेंगे। जो हमारा डिवीज़न है वो भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक पोस्टल और एक आरएमएस। आरएमएस स्टैंड फॉर रेलवे मेल सर्विस। ठीक है, और आरएमएस डिवीज़न को कौन हेड करते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस। देन ये जो डिवीज़न है ये फर्दर डिवाइडेड है हमारे सब डिवीज़न में। ओके, जिसको हेड करते हैं इंस्पेक्टर पोस्ट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो आप जिस डिवीज़न, आप ऑब्वियसली किसी सर्कल में होंगे, मान लेते हैं आप वेस्ट बंगाल सर्कल में हैं। ठीक है, उसके अंदर कोई डिवीज़न होगा। ठीक है, उस डिवीज़न के हेड होंगे आपके एसएसपी या फिर एसपीओ। ठीक है,
फिर उसके बाद आप किसी सब डिवीज़न में काम कर रहे होंगे, ओके। उसके हेड होंगे आपके इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट या फिर एएसपी। फिर आप उस सब डिवीज़न के किसी सब ऑफिस में काम कर रहे होंगे, एसओ में काम कर रहे होंगे, एंड देन उसके नीचे आपका होगा बीओ, ठीक है। एज अ जीडीएस आप एक किसी बीओ में होंगे आप, और कहीं कहीं एसओ में भी जीडीएस एज अ एबीपीएम और मेल कैरियर काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर का ओवरव्यू है, और हर लेवल पे कौन हेड होते हैं, ठीक है। ये चीज़ के बारे में हमने जाना। एक हमारा एक चीज़ और जान लीजिए आप यहाँ पे, पोस्टल स्टोर डेपो और सर्कल स्टैम्प डेपो। डेपो का मतलब क्या है, सीधा समझिए स्टोर या फिर गोदाम या फिर इस तरह से जहाँ पे बल्क में स्टेशनरीज हैं या फिर फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो जब भी सर्कल लेवल पे, रीजन लेवल पे हमें ज़रूरत होती है तो हम यहीं से डिमांड करते हैं, और इसके जनरली हेड कौन होते हैं, एसपीओज, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। अभी क्या है, मतलब पोस्टल स्टोर डेपो और सर्कल स्टैम्प डेपो को मर्ज कर दिया गया, और मर्ज कर करके पोस्टल स्टोर डेपोज बना दिए गए हैं, ठीक है। बहुत जगह मर्ज कर दिए गए हैं। इस साल के एनुअल रिपोर्ट में सर्कल स्टैम्प डेपो सिर्फ एक शो किया गया है। इसका मतलब क्या है कि मोस्टली जितने भी सर्कल हैं, मोस्टली जगह पोस्टल स्टोर डेपो और सर्कल स्टैम्प डेपो को मर्ज कर करके पीएसडी में कन्वर्ट कर दिया गया। पीएसडी क्या है हमारा, पोस्टल स्टोर डेपो, ओके। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यहाँ पे आपके सर्कल के नेम है और उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, असम का गुवाहाटी, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, दिल्ली न्यू दिल्ली, गुजरात अहमदाबाद, हरियाणा अंबाला, हिमाचल प्रदेश शिमला। इस तरह से आपके सर्कल के रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर्स, आप यहाँ से इस चीज़ को रिमेंबर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्वियसली बनता ही बनता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कुछ सर्कल्स हैं वो कंसिस्ट करते हैं दो या दो से ज़्यादा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी को। कहने का मतलब क्या है कि कुछ सर्कल के ज्यूरिडिक्शन में, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में एक से ज़्यादा एरिया आ रहे हैं या फिर एक से ज़्यादा स्टेट आ रहे हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट सर्कल, इसके अंदर 6 स्टेट आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं हमारे, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एंड नागालैंड। वहीं वेस्ट बंगाल में 2 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार। देन महाराष्ट्र सर्कल में महाराष्ट्र एंड गोवा, गुजरात में गुजरात, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। केरला सर्कल में केरला एंड लक्षद्वीप, पंजाब सर्कल में पंजाब एंड चंडीगढ़, तमिलनाडु में तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश एंड यमन। ये कुछ ऐसे सर्कल हैं जिसमें एक से ज़्यादा एरिया को कवर किया जा रहा है एक सर्कल में, ओके। जैसे नॉर्थ ईस्ट सर्कल में इतने सारे स्टेट हैं, बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शिलोंग, ओके। वेस्ट बंगाल में ये 3 जगह आ रहे हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार। पर हमारा वेस्ट बंगाल सर्कल का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, और अपने सर्कल का को तो ऑब्वियसली याद करके रखना है। और जहाँ जहाँ एक्सेप्शन मिले, हमेशा एक्सेप्शन को याद रखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जहाँ पे एक्सेप्शन होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब इन 23 पोस्टल सर्कल के अलावा एक बेस सर्कल है, तो हम इस तरह से कंसीडर नहीं करेंगे कि हमारे 24 पोस्टल सर्कल्स हो गए हो, ठीक है। हमारे 23 ही पोस्टल सर्कल है और एक बेस सर्कल है, इसको अलग काउंट किया जाता है, ओके। और ये किसके लिए होता है, आर्मी पोस्टल सर्विस के लिए होता है, एपीएस के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इसके जो हेड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। और ये किस रैंक के होते हैं, ठीक है, मेजर जनरल। ये रैंक किस में होता है, आर्मी में होता है, ठीक है। आर्मी में मेजर जनरल रैंक के एपीएस के, आर्मी पोस्टल सर्विस के एज अ एडिशनल डायरेक्टर जनरल काम करते हैं, जो कि हेड होते हैं, ठीक है।
अब जो आर्मी पोस्टल सर्विस है, APS है, वो फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। 1 CBPO, 2 CBPO, ठीक है। ये हमारा क्या आता है, फर्स्ट CBPO है 56 APO आर्मी पोस्ट ऑफिस, जो हमारा कहाँ है, न्यू दिल्ली। वहीं सेकंड CBPO क्या है हमारा, 99 APO, और ये कहाँ है, कोलकाता में, ठीक है। एक चीज़ और हम जानते हैं, ये जो हमारा CBPO है, ये क्या है, इसको कंसीडर किया जाता है हेड पोस्ट ऑफिस की तरह, ठीक है। जैसे एक हमारे किसी भी सब डिवीज़न में या फिर किसी भी डिवीज़न में एक हेड पोस्ट ऑफिस होता है, वो क्या होता है, उसके अंडर जितने भी पोस्ट ऑफिस आ रहे हैं या फिर उसके अंदर जो भी एरिया कवर हो रहा है, उसका सारा वो अकाउंटिंग करता है, उस एरिया को सर्व करता है, ठीक है। उसी तरह से ये 1 CBPO के अंडर में जितने भी एरिया आ रहे हैं या फिर जो भी रीजन आ रहे हैं, वो सभी को ये कवर करता है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड CBPO। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। ये काफ़ी छोटा लेक्चर था और इसमें हमने बस बेसिक डिटेल पढ़ा है, और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बस हमने वही पॉइंट्स इसमें कवर किए हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब चीज़ क्लियर होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज़ को कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आप लोग को, हमारा टेस्ट सीरीज़ चल रहा है प्रेप फॉर रिजल्ट पे, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सअप करके या फिर हमारे वेबसाइट पे विज़िट करके prepforresult.in पे, ओके। prepforresult.in पे विज़िट करके आप हमारा टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हैं।